हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ये पर्सन आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन की एनर्जीज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के नहीं आई है, बाकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 6 जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं अभी अपनी सिचुएशन में। उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं हैं, या फिर आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे, फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस में आ गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, तो यहाँ पर ये पर्सन कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो करें क्या। काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टक पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, चाह कर भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, चाह कर भी अपनी चीज़ें आपके सामने बता नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जो कि वो खुलकर आपसे कह नहीं पाते हैं। और अपने दोस्तों को यही कहते हैं कि यार इतना सब कुछ है ना लाइफ में, खुद की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, खुद की लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, समझ नहीं आता उसके लिए करूँ तो करूँ क्या, या उससे कहूँ तो कहूँ क्या। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ आकर फिर मेरी चीज़ों में स्टक हो जाए, या मेरे साथ आकर वो भी प्रॉब्लम फेस करे, मेरे साथ रह कर कहीं मैं उसको भी दिक्कत में ना डाल दूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को ना अपने तक रखूँ, अपने इमोशंस को अपने तक रखूँ। मैं उसको इन चीज़ों में घसीट कर, मैं उसको इन सब चीज़ों के बीच में ला कर तकलीफ़ नहीं देना चाहता। और इस वजह से मैं कहीं न कहीं उससे थोड़ा दूर रहता हूँ। इस वजह से कहीं न कहीं मैं उससे डिस्टेंस बना के रखता हूँ। और मेरा ये डिस्टेंस बनाने का कारण एक ये भी है ना कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर वो मेरे साथ आ गए या वो मेरे साथ रहेगी, तो शायद वो खुद को बहुत ज़्यादा बँधा हुआ पाएँगे इस रिश्ते में। शायद वो उनको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत डिमांडिंग हो रहा हूँ, मैं बहुत कमांडिंग हो रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में बस अपनी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं हमेशा बहाने देने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ को लेकर बस मेरे बहाने होते हैं। शायद वो मेरी सिचुएशन या मेरी प्रॉब्लम को उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएँगे, और इस वजह से भी मैं खुलकर उसके सामने कभी अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं हूँ, ज़ाहिर नहीं करता हूँ। अगर आप लोग रिश्ते में थे और आप लोग एक-दूसरे से दूर हुए हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि वो चाह कर भी ना अपनी दिक्कतें आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं काफ़ी ज़्यादा। बट उनको कभी-कभी ये भी लगता है कि आपकी तरफ से वो इक्वल एफर्ट्स उनको नहीं देखने मिलते। अगर ये आपके क्रश हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उन्हें पसंद नहीं करते हैं, आप शायद उनकी तरफ इतना अट्रैक्टेड नहीं हैं। शायद आपकी किसी एक्शन से या आपके कुछ तरीकों से शायद उनको ऐसा लगा कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, शायद आप किसी दूसरे इंसान पे इंटरेस्टेड हैं, या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और उनकी तरफ आपका इतना इंटरेक्शन नहीं है। और अगर आप लोग इस किसी रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आप वो इक्वल एफर्ट्स नहीं डालते हैं उनके लिए, वो इक्वालिटी नहीं देते हैं, वो इक्वल बैलेंस नहीं देते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन में हों, एक दूसरे से दूर हों, तब भी इस पर्सन को बस यही लग रहा है कि जितने भी एफर्ट्स डाले उनकी तरफ से हुए, जितने भी कोशिश की है वो उन्होंने खुद ने की है, बल्कि आपने नहीं की है। ओके, ये उनका ना दोस्तों से कहना है, उनके आसपास के लोगों से उनका ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो उतना कोशिश नहीं कर रहे इस रिश्ते को बचाने की, या इस रिश्ते को संभालने की, या इस रिश्ते को बनाने की। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना सारे क्रेडिट्स खुद लेता है और सारे ब्लेम्स आपके ऊपर डालता है। वो इस रिलेशनशिप को बनाए रखने का क्रेडिट अपने ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए खुद को प्राउड फील करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो इस तरीके से देखते हैं कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, आप इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे, और इसी तरीके की बातें वो करते हुए नजर आए हैं।
यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि कभी-कभी ना उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कमांडिंग हो जाते हैं, कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आप सोचते समझते नहीं हैं बोलने से पहले। आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप सीधे से जाकर बोल देंगे, कुछ अच्छा लग रहा है तो भी सीधे से जाकर बोल देंगे। आप वो पर्सन नहीं है जो घुमा-फिरा के बातें करें, आप वो पर्सन नहीं है जो छुपा कर बातें करें या फिर जो सिर्फ़ वही बातें करें जो सामने वाले को अच्छी लगती है। आपको जो सही लगता है आप वो बोलते हैं, जो गलत लगता है वो बोलते हैं। आप कभी भी किसी के सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते हो। बट कभी-कभी उनको ना ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी भी लगती हैं और कभी-कभी ये चीज़ें उनको आपको आपकी बुरी भी लगती है। उनको लगता है कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आकर कुछ बोल देते हैं और बोलने से पहले 2 बार सोचते नहीं हैं। तो उनको लगता है कि ठीक है, आप ओपन माइंडेड हैं, ठीक है, आप एक दिल के बहुत साफ़ हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा मिठास रखनी भी ज़रूरी है। कभी-कभी थोड़ा-सा दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से भी बोलने की ज़रूरत होती है। ऐसा इस पर्सन को लगता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये सही है। आप जो जैसे भी हैं, जिस भी तरीके के इंसान हैं, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं लोगों के सामने, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा अपने पॉइंट्स रखना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी चीज़ों को नहीं सुनते। यहाँ पे इस पर्सन को ना आपकी वो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आप कितना सच बोलते हैं, कि आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं चीज़ों को लेकर, आप कितने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने रिलेशनशिप में आप कितने ज़्यादा लॉयल रहते हैं, अपने रिलेशनशिप में आप कितना ज़्यादा ओपन हैं, अपने रिलेशनशिप में आप कितना ज़्यादा सच बोलते हैं उनसे। ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। आपके स्ट्रॉन्ग होने को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप कैसे खुद के लिए स्टैंड लेना जानते हैं, लोगों के लिए स्टैंड लेना जानते हैं और उस चीज़ के लिए वर्क भी करते हैं। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इस पर्सन को आप एक ऐसे इंसान लगते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो खुद को प्रेज़ेंट करना जानते हैं और आपकी इस अदा की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके इस अट्रैक्शन की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर ना कभी-कभी वो उन चीज़ों को लेकर जेलस हो जाते हैं। ये जो पर्सन आपके हैं, जो पार्टनर आपके हैं, इनको वो जेलसी भी फ़ील होती है। इनको लगता है कि मेरा पर्सन कहीं मुझसे दूर ना चले जाए, इनसिक्योरिटीज़ फ़ील होती हैं। आपकी अच्छाई से इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है उनको। कि आप इतने अच्छे हैं कि हर कोई आपको पसंद करेगा, आप इतने अच्छे हैं कि आप तो कितना अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं, आप इतने अच्छे हैं कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ रिसीव हो सकती हैं, हर एक चीज़ आपको रिसीव हो सकता है। तो कभी-कभी वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं इस चक्कर में आप उनसे दूर ना हो जाएँ, कहीं आपको कोई उनसे बेहतर ना मिले और आप उनके साथ आगे ना बढ़ जाएँ। तो ये इनसिक्योरिटी भी आपके पार्टनर के अंदर दिखी है और ये जेलसी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके ये जो पर्सन हैं, ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन वो रिजेक्शन से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर देंगे, शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद आप उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप इसके साथ रिश्ते में, इस पर्सन के साथ रिलेशन में हैं स्टिल, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ना इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, या तो मैरिज करना चाह रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो उस अप्रोच को करने से डर रहे हैं, उस चीज़ को आपके सामने लाने से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप रेडी नहीं हैं अभी मैरिज के लिए, या शायद आप कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं। वो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, बट शायद आप उन चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं हैं, तो उस चीज़ से वो डरते हैं और खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तब भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं और उस चीज़ को लेकर परेशान नज़र आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये पर्सन चाह तो रहा है आपके सामने आकर खुलकर बात करना, एक्सप्रेस करना, अपने इमोशन को रखना, लेकिन चाह कर भी वो चीज़ें ये कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी वो कम्युनिकेशन आपके सामने ला नहीं पा रहे हैं। और यही सब चीज़ें ये अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे कुछ सजेस्ट करो, मुझे कुछ बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए इस समय पे। क्या मैं उससे जाकर बात करूं या मैं उसे उस हाल में छोड़ दूं जैसे वो अभी हैं, या वो खुद से होकर मुझे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को लेकर आपके ये जो पर्सन है अपने दोस्तों से बातें करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं और उनसे सजेशन मांगते हैं कि उन्हें आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उन्होंने क्या डिसीजंस लेने चाहिए। यही सब बातें वो अपने दोस्तों से शेयर करते हुए नजर आए हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी ही परेशानियां ज़्यादा बताते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। उनकी तरफ से जो दिक्कतें होती हैं, आपके पार्टनर वो सारी दिक्कतें ज़्यादा शेयर करते हुए यहाँ पर दिखाई दी हैं।
ऐसा नहीं है कि वो आपको लेकर कुछ बुराई कर रहे हैं या कुछ बुरा कह रहे हैं, बट वो अपनी ही परेशानियाँ शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों से कि इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से उनको क्या प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, या इस रिलेशनशिप में उन्हें क्या एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, या फिर आपकी तरफ से उनको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर आप कोशिश नहीं करना चाहते। बस यही सब चीज़ें आपके पार्टनर जो हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। स्पेशली वो चाहते हैं कि ये पर्सन उनको कुछ गाइड करें आगे के लिए। सो एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।